दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में आज के विषय को रखने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दो कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल दबाना है। उससे क्या होगा कि जब मैं मैसेजेस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसको जो है देख पाओगे। साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कर लें। फेसबुक पेज डैनियल राज फेसबुक पेज जो है आपको टाइप करना है, जैसे ही ओपन होता है आपको ये जो थंब है उसको प्रेस करना है और आप मेरे साथ में मित्र बन जाओगे ऑटोमेटिकली। और जहां से मैं लाइव आता हूं वो आप लोग देख सकते हैं और जो है प्रभु की राज्य में आप लोग बढ़ सकते हैं ना। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 600 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि गलत शिक्षाओं के प्रति पूरे भारत में जो गलत शिक्षाएं चल रही है उसके प्रति एक मुहिम को चलाया जाए। उसमें हम लोगों को ऐड करेंगे, कैसे काम करेंगे बहुत जल्द आपको पहली बैठक में समझाया जाएगा। आपको करना क्या है कि इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करना है और आपको उनसे कहना है कि वो आपको इस ग्रुप में जोड़े। याद रखिए, जो कॉल करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है ना। आज का विषय दोस्तों मैं रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि डैनियल राज का मकसद आप सभी के बीच में आने का एक ही है, शिक्षाओं के साथ में। आजकल मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं। मैं समझता हूं कि 400 वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूं और मेरे जो मकसद है कम से कम 100 से भी ज़्यादा टॉपिक जो है कवर करूं जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक में। और मैं आपके बीच में आने का मकसद एक ही है कि आपको प्रभु से जोड़ूं। याद रखिए, यीशु की कलीसियाएं नहीं, कलीसिया है, यानी कि यूनिवर्सल चर्च, यीशु की एक ही कलीसिया और हम सब उसके आपस में भाई बहन हैं। और हम सब जो है प्रभु के वसीले से आपके बीच में आते हैं सही शिक्षाओं के माध्यम से। और डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, तो मेरा कोई स्वार्थ या हिडन एजेंडा नहीं है। मकसद एक है, आपके बीच में प्रभु की बातें रख सकूं। चलिए आज का विषय मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है और साथ ही साथ आपको जो है अच्छा भी लगेगा। पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, यह रहा। जी हाँ, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये जो कहावत है बहुत चलती है संसार में, बहुत बोला जाता है और ये उस पर बोला जाता है जो कभी इधर तो कभी उधर। जी हाँ, मैं इस विषय पे बात करूंगा जिसको कहते हैं कि बिन पैंदी का लोटा। जी हाँ दोस्तों, बिन पैंदी का लोटा, ये वाक्या या ये स्टेटमेंट या मुहावरा कब यूज करते हैं, किस पर यूज करते हैं, अब बखूबी जानते हैं ना। मैंने इसको मसीहत में क्यों जोड़ा है, क्योंकि मसीहत में भी कुछ मसीह लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिसको कहते हैं बिन पैंदी का लोटा। आपको भी पता है, आपके चर्च में भी ऐसे लोग हैं, आपके आसपास में भी लोग हैं, सेवक भी आजकल ऐसे हो गए हैं, विश्वासी भी आजकल ऐसे हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जो कि मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 47 में, मैथ्यू 5:37 में कहता है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तो यीशु कभी नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया बिन पैंदी की लोटा हो, बिन पैंदी का लोटा हो। यीशु कभी नहीं चाहता। यीशु चाहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो और नहीं की नहीं हो। यशायाह ने क्या कहा, इसको देखिए। यशायाह की किताब उसका 5:20 कहता है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है, अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधेरा ठहराता है, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यशायाह डांट लगाता है, वार्न करता है और कहता है कि उन पर हाय, ये जो शब्द देख रहे हैं हाय, उन पे श्राप है ऐसे लोगों पर ना। सोचिए दोस्तों, हम कितने सतर्क और कितने सावधान रहना है अपने स्टेटमेंट को लेके। जहां हां है वहां हां करना है और जहां ना है वहां ना करना है। वो चाहे यीशु का वचन हो, वो चाहे यीशु का स्टेटमेंट हो, वो चाहे पास्टर जब प्रचार करता तब हो, चर्च के अंदर हो, फैमिलीज में हो, आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, आप जहां काम करते, बिजनेस में, आपको हां का हां और ना का ना रखना है ना। इसको देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 1:17 में पौलुस ने क्या कहा, देखो वो कहता है, इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं। दरअसल कॉन्टेक्स्ट ये है कि पौलुस कहीं जाना चाह रहा था या आना चाह रहा था, ये वो कॉन्टेक्स्ट है। फिर वो क्या कहता है कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। तो पौलुस कहता है कि मैं हाँ हाँ भी नहीं करता, मैं नहीं नहीं भी करता, मैं हाँ का हाँ और ना का ना करता हूं। तो ये 3 वचनों से हमें ये पता चल रहा है कि हमें बिन पैंदी का लोटा नहीं होना है, हमें यहां वहां नहीं डोलना है ना। इसको देखिए, कहां कहां डोल जाते हम मसीह लोग ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बात आपके बीच में रखूंगा। कहां कहां डोल जाते हम लोग। सबसे पहला, अविश्वासी दोस्तों में। मैं रिपीट करता हूं, अविश्वासी दोस्तों में, झूठ बोलने में, प्रसाद खाने में, पाप करने में,
कभी फंक्शन है अविश्वासियों के यहाँ पर, तो दारू नहीं पीना है, लेकिन उनके बीच में जाके दारू पी लेते हैं। सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट पी लेते हैं। प्रसाद नहीं खाना है, खा लेते हैं। कहीं पे झूठ नहीं बोलना है तो वहां झूठ बोल जाते हैं और कहते हैं कि नौकरी है, अरे ये तो बिजनेस है, हम क्या करें। वो चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, सांसारिक बातें हो, वहां पर आप लोग डोल जाते हैं। और ऐसों को मैं बड़े जोर से, बड़े कठोर शब्दों से कहना चाहूंगा, ऐसे लोग बिन पैंदी के लोटे होते हैं, जो यीशु के वचनों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, संसार में मिल जाते हैं, और जब चर्च में आते हैं तो ये ऐसे लोग हैं। याद करिए, नूह के जहाज में कबूतर था, कबूतरी थी और एक कौवा था। कौवा तब तक जब तक अंदर था वो सही था, लेकिन जैसे ही बाहर गया वो डोल गया। इसका मतलब है वो बिन पैंदी का लोटा था, कभी इधर तो कभी उधर। यूदास खुरीद भी ऐसी था, बिन पैंदी का लोटा। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बिन पैंदी के लोटे हैं, जो कभी अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ना इस विषय को मैं बहुत लंबा खींच सकता था, लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, या दूसरे पॉइंट पर आता हूं। विश्वासियों में भी, विश्वासी विश्वासियों में, पहला था विश्वासी अविश्वासियों में, अब विश्वासी विश्वासियों में। आइए देखते कैसे लिखा है। सबको अच्छा बोलेंगे, ये किसी को गलत नहीं बोलेंगे। अगर गलत चल भी रहा होगा, ये किसी को गलत नहीं बोलेंगे। आजकल सेवक लोग भी ऐसे ही हो गए, पुलपिट से प्रचार करना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही। लेकिन क्योंकि चर्च को खुश रखना है, सबको खुश रखना है, क्योंकि चर्च के मेंबर छोड़कर ना चले जाए, जो है दशमांश बंद ना हो जाए, उनका ऑफरिंग ना रुक जाए, उसके चलते बहुत प्यार से बात करते हैं। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या चर्च का पुलपिट हो, कन्वेंशन हो, कॉन्सर्ट हो, या फिर आपका क्रूसेड हो, वहां से प्यार प्यार की बातें करेंगे। लेकिन यीशु चाहता है गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है ना। इसको देखिए, सबको अच्छा बोलेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो सबको खुश करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, आप सबको खुश नहीं कर सकते सेविकाई में। अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं, जहां सही है सही बोलना है, और जहां गलत है गलत बोलना है। सही को सही बोलेंगे और गलत को भी सही बोलेंगे, ऐसे लोग हैं ये लोग। और इनको कहते हैं मेरी भाषा में बिन पैंदी का लोटा। मैं रिपीट करता हूं, बिन पैंदी का लोटा। अगर जो अभी मेरे वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अपने आप को जांचिए, कहीं आपकी गिनती भी बिन पैंदी के लोटे में तो नहीं आ गई ना। इसको देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो किसी को भी दिल दुखाना नहीं चाहते, और ऊपर से कहते हैं सबसे प्यार से रहो। आप नहीं रह सकते सबसे प्यार से। यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पे तलवार चलाना, मेरे पास में वक्त की कमी है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा उसके ऊपर। यीशु ने कहा मेरा जो कोई मेरे पीछे है वो अपना क्रूस उठाए, संसार का त्याग करे। हम प्यार से कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, हमें प्यार से रहना है, लेकिन सबके साथ नहीं रह सकते ना। पौलुस का एक स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 5:9 से 13 तक में वो कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं, ये देखिए, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ता। मेरा कहना यह है, पौलुस कहता है कि यदि कोई विश्वासी भाई कहलाकर, विश्वासी बहन कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला है, तो ऐसों की संगति मत करना, वरन मनुष्य के साथ में खाना तक भी नहीं खाना। तो मुझे प्लीज बताइए, क्या यहां पर हम प्यार कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ? फिर पौलुस का इस वचन के साथ क्या करें? तो पौलुस कहता है हाँ का हाँ करता हूं, ना का ना करता हूं ना। इसको देखिए 12 से 13 तक में उसी का ना कहता है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसको देखिए, इसलिए उस कुकर्मी को, किस कुकर्मी को? इस कुकर्मी को, ये वाला, उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। तो मेरा प्रश्न है, फिर आप उससे प्यार कहां से करोगे? तो ये सीख मिलती है दोस्तों, कि हम सभी को समझना बहुत जरूरी है कि सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। मैं चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट देख लीजिए, इसलिए जो सही है उसे सही बोले, जो गलत है उसे गलत बोले। समझौते का जीवन ना जिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। जहां सही बोलना है, पास्टर्स अगर आप सुन रहे, विश्वासी अगर तुम सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी आप प्रचार करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, आपके संसारिक दुनिया में आपको जहां सही है वहां सही बोलना है, जहां गलत है वहां गलत बोलना है। आप याद रखिए, मैंने कहा सबके साथ आप खुश नहीं कर सकते। समझौते का जीवन, कॉम्प्रोमाइज का जीवन ना जिए, परमेश्वर के वचन के साथ चले। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।